हेलो एवरीवन, आज हम लोग लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं। इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ही बोलते हैं। तो ये जो लॉ था इसको फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रॉस्ट दिए थे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस लॉ में क्या कहा गया हम लोग को। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली सम सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। इसे इस बात को एग्जाम्पल समझिए। H2O है, कंपाउंड क्या होता है जानते हैं? H2O क्या कंपाउंड है? कंपाउंड क्या होता है? दो या दो अधिक एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि वाटर क्या कंपाउंड है, इसमें H2O इसका फॉर्मूला क्या है? वाटर का फॉर्मूला H2O है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो हम H2O को अमेरिका में बनाए या इंग्लैंड में बनाए या इंडिया में बनाए तो इसका जो एलिमेंट का रेशियो होगा हमेशा सेम होगा। जैसे कि H2O का मास कितना होता है? 18 यूनिट होता है और H2O का 2 यूनिट होता है और ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है। देखिए 16 + 2 18 हो गया। तो हम परसेंटेज बाय मास निकालेंगे, इसका हाइड्रोजन का परसेंट निकालेंगे। हाइड्रोजन का परसेंट कितना आएगा? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बाय मास कितना आएगा? परसेंटेज ऑफ मास बाय हाइड्रोजन 2/18 यानी 1/9 × 100। और इसका कितना जाएगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16/18 × 100। जितना परसेंट होगा आप निकाल लीजिएगा। तो कहीं भी अमेरिका में वाटर बने, हम वाटर कंपाउंड बनाए या इंडिया बनाए, कहीं रेगिस्तान में बनाए, कहीं चांद पे बनाए या कोई दूसरा ग्रह पे बनाए, तो हमेशा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 11% होगा और ऑलमोस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 89% होगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिवन कंपाउंड कंटेन्स एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। वो गिवन कंपाउंड, कोई कंपाउंड दिया, हम तो H2O एग्जांपल ये कोई भी कंपाउंड देख लीजिए, उसका जो जिस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है उसका प्रोपोर्शन हमेशा सेम होगा। परसेंटेज सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट, उसका हमेशा एलिमेंट्स का परसेंटेज सेम होगा। इससे जो सब प्रॉस्ट है ना, दो कंपाउंड बात किए थे कॉपर कार्बोनेट पे। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला कहता है CuCO3 होता है। तो क्या किए, एक तो नेचुरल सैंपल से लाए इसको, कॉपर कार्बोनेट को नेचुरली कहीं से लाए, एक खुद लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए, लेबोरेटरी में बनाए। दोनों में देखें कि दोनों में कॉपर का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज, कॉपर कार्बन क्या कैसे मिलकर बना है? कॉपर से, कार्बन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो कॉपर का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज देखें तो दोनों सैंपल में सेम ही आया। जैसे यहाँ पे टेबल बना दिए, नेचुरल सैंपल में कॉपर का परसेंटेज कितना आया? 51.35%। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आया? 38.9%। और परसेंटेज ऑफ कॉपर क्या है भाई? हम मास का परसेंटेज देख रहे हैं यहाँ पे, समझे? 9.74%। परसेंटेज आप भी निकाल सकते हैं। जैसे कि CO3 का मास कितना होता है? शायद 123.5 यूनिट होता है। हाँ शायद इतना ही होता है, 123.55 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो टोटल इतना होता है। कॉपर का होता है 63.5। हाँ, कॉपर का होता है 63.5। और कार्बन कितना होता है? 12। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो आप देख सकते हैं निकाल के, तो परसेंटेज इतना ही आएगा। आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, खुद से निकाल के देख लीजिएगा। सिंथेटिक में भी यही आया, सिंथेटिक में भी निकाले तो सेम ही आया जितना नेचुरल में आया था। तो यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कि हम कहीं से भी कोई कंपाउंड को उठा ले, उसका हम एलिमेंट्स का रेशियो देखेंगे, एलिमेंट्स बाय वेट का परसेंटेज देखेंगे तो हमेशा सेम आएगा। तो इसको बार लिख लीजिए। फिर इसका हम कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं। इसको लिख लीजिए एक बार। यहाँ पे हम लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन का लिमिटेशन देख रहे हैं। लॉ है तो इसका तो हर जगह वैलिड होना चाहिए, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन है, वहाँ पे वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले वैलिड कहाँ पे नहीं? जहाँ पे जिस एलिमेंट का आइसोटोप है। आइसोटोप समझते हैं? आइसोटोप मतलब सेम एलिमेंट है लेकिन उसका मास अलग अलग है। जैसे आइसोटोप किसका जानते हैं? कार्बन का 3 आइसोटोप होता है। एक कार्बन का जिसका मास 12 यूनिट होता है, फिर एक कार्बन का 13 होता है और कार्बन का भी 14 ही होता है। तीनों इन्वर्स में एग्जिस्ट करता है। फिर हाइड्रोजन का भी 3 आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो हम जहाँ पे आइसोटोप है ना, वहाँ पे वैलिड नहीं है ये। जैसे इस बात को समझिए कि हम 2 लड़का है, 2 स्टूडेंट को होमवर्क दिए कि दोनों कार्बन डाइऑक्साइड बना के लाओ। तो एक क्या किया, कार्बन 12 का यूज कर लिया। कार्बन 12 का यूज कर लिया तो क्या बनाया? कार्बन 12 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ही। दूसरा लड़का क्या किया, कार्बन 14 यूज कर लिया तो ये भी बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ही, लेकिन एक का मास 12 एटॉमिक मास यूनिट है, एक का 14 एटॉमिक मास यूनिट है। दोनों अब बोलेगा कि सर मेरा तो लॉ वैलिड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अगर मास निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना? टोटल मास 44 यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट। और कार्बन का कितना? 12 है, तो 12/44% होगा इसका।
कार्बन का परसेंटेज कितना होगा यहाँ पे, इतना हो जाएगा। और इसका कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, 14/44 इंटू 100। तो दोनों जगह पे देखिए कार्बन का परसेंटेज अलग आ गया कि नहीं, इसका यहाँ पे इतना परसेंट आया, यहाँ पे अलग ज़्यादा परसेंट आ गया। तो बोले यहाँ पे सर हम तो दोनों मिलकर तो हम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाए, लेकिन एक में अलग कार्बन का परसेंटेज आया और दूसरे में कार्बन का परसेंटेज अलग आया। ऑक्सीजन का परसेंटेज दोनों में सेम आया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों सेम लिया है, लेकिन कार्बन अलग अलग हो गया। क्यों ऐसा वैलिड क्यों नहीं हुआ अलाउ ये, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का आइसोटोप प्रेजेंट है। जहाँ पे आइसोटोप नहीं होगा, अगर हम दोनों लड़का 12 का यूज करता, कार्बन 12 यूज करता तो लाभ वैलिड हो जाता, लेकिन क्या किया यहाँ पे कार्बन का आइसोटोप यूज कर लिया। तो जहाँ पे आइसोटोप प्रेजेंट होगा वहाँ पे लाभ वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं परसेंटेज, अब इसको निकाल के देख लीजिए, ज़्यादा आएगा ही कम आएगा। और दूसरा लिमिट है कि द एलिमेंट्स मे कंबाइन इन द सेम रेशियो बट कंपाउंड फॉर्म मे बी डिफरेंट। ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट जो है ना सेम रेशियो में कंबाइन हो, लेकिन जो कंपाउंड फॉर्म करे वो अलग अलग हो। ऐसे बात को समझिए कि हम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना रहे हैं कंपाउंड, कार्बन एलिमेंट हाइड्रोजन एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट से मिला के बना रहे हैं कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये कोई लड़का बनाया C2H5OH, ऐसा समझ सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH2 और OH। ये क्या है, अल्कोहल बना लिया। इसमें कितना कार्बन लिया, देखिए 2 कार्बन लिया है, यहाँ पे लिख लीजिए तो कितना लिया, 2 कार्बन लिया है और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लिया है। और दूसरा लड़का बना लिया मिथाइल ईस्टर CH3OCH3। देखिए यहाँ पे कार्बन कितना, यहाँ पे भी कार्बन 2 लिया है और हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। देखिए यहाँ पे आप रेशियो निकालिएगा, परसेंटेज बाय मास निकालिएगा, तो दोनों में देखिए सेम आएगा। कार्बन का जितना मास अल्कोहल में उतना ही मास ईस्टर में, तो दोनों जगह कार्बन का मास सेम आएगा, हाइड्रोजन का मास सेम आएगा, परसेंटेज का मास सेम आएगा तीनों का, लेकिन कंपाउंड अलग अलग फॉर्म हो रहा है। क्यों ऐसा होता है कि जहाँ पे आइसोमर एग्जिस्ट करता है, आइसोमर जानते हैं कि सेम मोलिकुलर फार्मूला पर डिफरेंट कंपाउंड। आइसोमर के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। आइसोमर होता है, गूगल वगैरह पे सर्च कीजिएगा आइसोमर क्या होता है उसमें सेम मोलिकुलर फार्मूला, सॉरी उसका जो कंपोजिशन ही सेम है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपोजिशन सेम है, लेकिन जो कंपाउंड बना अलग अलग बन गया है। देखिए यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे देखिए दोनों में से कार्बन 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड अलग अलग बन गया। तो जहाँ पे आइसोमर एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे भी लाभ वैलिड नहीं है। तो ये था लिमिटेशन। थैंक यू।